दोस्तों स्कॉट्स ग्रुप के अंदर ये ट्रैक्टर भाई साहब 55 HP का ट्रैक्टर है और भाई साहब इंजन रख दिया है इसमें 4 सिलेंडर का। भाई साहब 55 HP की पावर, भाई साहब 4 सिलेंडर का इंजन है। तो भाई साहब ट्रैक्टर की स्मूथनेस इतनी तगड़ी होगी और भाई साहब आप सोच सकते हो कि भाई साहब ट्रैक्टर कितना तगड़ा होगा। यहाँ पे देखो भाई साहब आपको माइगो बॉश का इनलाइन पंप देखने को मिलता है, स्कॉट्स का इंजन है। और भाई साहब इंजन की बात देखो आप, यहाँ पे इतनी तगड़ी डिज़ाइनिंग की गई है कि भाई साहब इसमें आपको देखो प्रूफ के तौर पे बता दूं भाई साहब 1 2 3 4 सिलेंडर का इंजन है। और भाई साहब 3687 सीसी का इसमें इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर की तगड़ी टॉर्क। यहाँ पे अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर में आपको 15 स्पीड का ABC गियरबॉक्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे फ्रंट एक्सल की बात करें तो फुल्ली एडजस्टेबल भाई साहब डुअल साइड पावर स्टीयरिंग, एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब सभी ट्रैक्टरों में देखने को नहीं मिलता है। आज बात करेंगे भाई साहब यूरो नेक्स्ट सीरीज के अंदर आने वाला ये तगड़ा मॉडल पावर ट्रैक का यूरो 55। भाई साहब 4 सिलेंडर का इंजन है इसमें। आप समझ सकते हो मॉडिफिकेशन अगर आप करोगे ना तो भाई साहब अगर इसमें एक टर्बो रख दी जाए तो भाई साहब आप ये समझो कि ये ट्रैक्टर भाई साहब 65 HP का काम कर देगा। यहाँ पे देखो फ्रंट में आपको 750/16 के बेहतरीन MRF C8 जैसी कंपनियों के टायर देखने को मिलते हैं और फ्रंट में लुकिंग डिजाइनिंग वही देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको फॉग लैंप देखने को मिलते हैं जिसमें कंपनी लुक एनहेंस करने के लिए और नई युवा पीढ़ी को लुभाने के लिए बनाई जाता है। उसमें यहाँ पे अगर देखें आप एक्स्ट्रा DRL सिस्टम दिया गया है जिससे आप रात में विजिबिलिटी डबल और ट्रिपल की जाती है। उसके बाद फ्रंट एक्सल हमने देख ही लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रांडिंग वगैरह की तो यहाँ पे पावर ट्रैक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, नीचे डीजल सेवर प्लस देखने को मिलता है। इस तरफ सुपर मैक्स सीरीज़ के अंदर यूरो 55 आता है तो वो चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई साहब लगभग डीजल टैंक कैपेसिटी इसकी 55 से 60 लीटर के आसपास की है। तो आप अगर पूरे दिन भी ट्रैक्टर चलाते हैं तो आसानी से ये पूरा दिन आपका निकाल देगा, मतलब आपको बीच में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद साइलेंसर की बात करें तो भाई साहब साइलेंसर थोड़ा सा एक इस तरीके का बनाया जाता है कि पावर ट्रैक की एक जो पुराना अंदाज़ है, एक धाकड़ आवाज़ जो निकल के आती है पावर ट्रैक में, वो हमेशा भाई साहब बनी रहे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑयल बात वगैरह और ग्राउंड क्लियरेंस की तो भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी तगड़ा रखा गया है ट्रैक्टर का। और भाई साहब कितनी भी ऊंची मेड़ टपा लो, इसमें कुछ भी कर लो, आसानी से चलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी की तो भाई साहब आपको बैटरी बॉक्स कवर्ड टाइप मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि खुला बैटरी रख दी हो या अंदर। तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट से बात करें तो आसानी से आप इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। बैटरी का वाटर देखना है, अर्थिंग देखनी है, कुछ भी देखना है तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको ABC 15 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता है। गियरबॉक्स के बारे में हम जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तब बात करेंगे। उसके पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की तो 3867 सीसी का इसमें इंजन देखने को मिलता है और भाई साहब प्योर 55 HP का इंजन है ये। और उसके बाद इसके न्यूटन मीटर की टॉर्क की बात करें तो भाई साहब 250 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि भाई साहब हर श्रेणी के इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए सक्षम है। उसके बाद मुझे एक अच्छी बात लगी भाई साहब इसकी क्लच हाउसिंग भाई साहब थोड़ी सी ना इस बार बड़ी रखी गई है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लच हाउसिंग है, मतलब कुछ भी करो भाई साहब क्लच से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी भाई साहब मैं देता हूँ आपको। उसके बाद 12 वोल्ट की मोटर आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को मिलती है, जो कि ट्रैक्टर की बैटरी को कम से कम और ट्रैक्टर की स्टार्टिंग स्मूथनेस सबसे ज़्यादा रखे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब टायर ऑप्शन आपको बता ही दिए C8 के हैं, पीछे 16/28 और 14/28 2 टायर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कंपनी में आप बात कर सकते हो और आप आसानी से इस ऑप्शन को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लुकिंग डिज़ाइनिंग की बात करूँ मडगार्ड वगैरह की तो थोड़ा सा ना जो नई जनरेशन के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे सेंसी 1 लिफ्ट की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ पावर ट्रैक प्रोवाइड करती है आपको। और यहाँ पे इंडिकेटर सिस्टम वगैरह जो है कि हेलोजन टाइप ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म बहुत शानदार बनाया है और एक सबसे तगड़ा बात ये फीचर इसमें जो दिया गया है वो है भाई साहब इसके इन बिल्ट म्यूज़िक सिस्टम। जी हाँ, कंपनी की तरफ से आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिलती है। आपको ट्रैक्टर में कहीं भी किसी भी तरीके की
होल नहीं गिरवाना है, टाई नॉक नहीं लगवानी है, टेप नहीं लगाना है, सिर्फ आपको बॉक्स उठा के और लगा लेना है और यहाँ पे आपकी म्यूज़िक प्लेयर आसानी से लग जाएगी। तो भाई साहब ये फीचर्स जो है कि सिर्फ भारतीय कंपनी ही दे सकती है और भारतीय किसानों को समझ सकती है। ये कहीं ना कहीं भाई साहब फीचर्स बाहर की कंपनियां नहीं दे पाती हैं। उसके बाद भारतीय किसानों को समझने का भाई साहब एक अलग ही अंदाज़ होता है। पावर ट्रैक वो आसानी से कर पा रहा है और यहाँ पे हीट गार्ड वगैरह जो है कि कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलते हैं ताकि ट्रैक्टर को लंबे समय तक किसान भाई आसानी से चला सके। उसके बाद क्लच ब्रेक पैडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मैटिंग देखने को मिलती है जो कि ग्रिप वाली है और यहाँ पे अप टू डाउन क्लच ब्रेक पैडल देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे आप इसको पूरा दबा के इसको लॉक कर सकते हो अगर आप बरसात वगैरह में ट्रैक्टर को लंबे समय तक खड़ा करते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भैया बैठक की, तो भाई साहब बैठने का जो एरिया है वो भाई साहब प्योर लगभग ये समझिए कि कार की तरीके का रखा गया है। यहाँ पे बात करें भाई साहब सीट काफ़ी मतलब वाइड बनाई गई है। बैठक मतलब पावर ट्रैक की काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, तो अब गियर बॉक्स में बात करें, देखो आपको ABC हाई लो मीडियम ये 3 गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। रेंज लीवर में, मेन गियर लीवर में आपको 1 2 3 4 और रिवर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको प्योर 55 कैटेगरी का स्टिकर भी देखने को मिलता है। इस तरफ जब से कुबोटा का टाइप हुआ तो भाई साहब प्रोडक्ट में क्वालिटी दुगनी तिगनी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें मीटर वगैरह की, तो मीटर भाई साहब प्योर एनालॉग मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो आपको सिर्फ डिजिटल मीटर एंड यहाँ पे आपको आवर का, घंटों का मीटर देखने को मिलता है बस। उसके बाद बाकी सभी जो मीटर्स हैं वो सभी भाई साहब आपको एनालॉग देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको जो कि चारों इंडिकेटर चालू करने के लिए कार जैसी बटन देखने को मिलती है। इंडिकेटर के लिए लेफ़्ट और राइट के जो है कि इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका हैंड थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम विथ क्रोम नॉब देखने को मिलती है। तो प्रोडक्ट में भाई साहब, प्रोडक्ट को देखने में भाई साहब अच्छा लगता है कि यार हाँ यार वाकई में कुछ ना कुछ अच्छा इस ट्रैक्टर में है। उसके बाद हैंडल की बात करें तो आपको जो है कि सर्कुलर टाइप विद नॉब मीटर देखने को मिलता है, स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इस तरफ अगर हम बात करें तो भैया आपको ADDC टाइप हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आपको PC लीवर और DC लीवर दोनों मिलते हैं। उसके बाद कलर क्वालिटी की बात करूं तो भाई साहब डिसेंट कलर क्वालिटी जो पावर ट्रैक हमेशा से देता आ रहा है वो मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें PTO की, तो ये लीवर से आप इंडिपेंडेंट गियर PTO है, आसानी से इसको आप ऑपरेट मतलब चालू और बंद कर सकते हो। यहाँ पे भाई साहब सभी चीज़ों में रबराइज मैटिंग वगैरह लगा के दी जाती है। ये देखिए काफ़ी शानदार मैटिंग है ताकि किसान भाई को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भैया, यहाँ पे आपको देखिए ट्रांसपोर्ट लॉक जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक लॉक देखने को मिल जाता है जिसमें आप ट्रैक्टर को आसानी से पार्क भी कर सकते हो। अब बात करें भैया इसके पिछले हिस्से की, तो चलिए बढ़ते हैं पिछले हिस्से में और दिखाते हैं कि इस ट्रैक्टर में पिछले हिस्से में ऐसा क्या मिलता है कि आपको ये ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये जो PTO लगाई गई है इसमें वो लगभग भाई साहब 46.7 HP की PTO है। तो हर इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए बेहतरीन मानी गई है। और इसके मडगार्ड वगैरह की बात करें तो मडगार्ड का जो सिस्टम रखा गया है ना वो भाई साहब आपको 3 स्टेप रखा गया है। पूरी इंडस्ट्री में भाई साहब पावर ट्रैक ऐसी कंपनी है जो 4 स्टेप देती है। सभी कंपनियां यहाँ पे 3 स्टेप देती हैं पर पावर ट्रैक आपको मात्र 4 स्टेप के साथ एडजस्टमेंट देती है ताकि मडगार्ड में मिट्टी वगैरह जो है कि बरसात में ना भरे और किसान भाई ट्रैक्टर को आसानी से चलाता रहे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व देखने को मिलती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो भाई साहब 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी विद साइड जैक बार देखने को मिलते हैं ताकि आप इसको आसानी से एडजस्ट भी कर सकें। और यहाँ पे भाई साहब सबसे तगड़ा फीचर जो है भाई साहब कंपनी की तरफ से आता है वो है 5 साल की वारंटी या 5000 घंटे की वारंटी। मतलब रगड़ के ट्रैक्टर चलाओ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा यार। भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बस वीडियो देखते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई साहब सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।